आदि प्यार से नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज की क्लास में बच्चों लेकर आ गए हैं ऊंचाई एवं दुनिया का प्रश्न 9.1 और ये चल रहा है एनसीईआरटी बुक से। क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो जरूर इस वीडियो को पूरा जाकर देखिए, पूरा देख कर जाइए और बहुत ही एक शानदार आप लोग को सोल्यूशन मिल रहा है और आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को खत्म किया जा रहा है। पहले मैंने आपको त्रिकोणमितीय का बहुत सा क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व किया। अगर आप सब इसके वीडियो नहीं देखें तो आप सब इस डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, जरूर आप सब देखिए जाके। हमने पिछले क्लास में ऊंचाई एवं दुनिया का क्वेश्चन 5वां तक सॉल्व किया था, उसका वीडियो इस वीडियो में मिल जाएगा आप सबको डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट लेकर आ गए हैं क्वेश्चन लेकर छठा से चलेगा आप सबको, जितना क्वेश्चन रहेगा आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग का छठा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ भी रखा एग्जाम पेपर में, फाइनल पेपर में आ भी रखा। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कितने मीटर? 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो पहले हम बना देंगे भवन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। भवन बना रहे हैं, ये रह गया इनका भवन। थोड़ा सा स्ट्रेट बनाएंगे और आप लोग को क्वेश्चन जो भी कहेगा उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम बारीकी रूप से। ये आप लोग का रह गया प्यारा सा एक भवन, ठीक है। कितना मीटर ऊंचा है? तो 30 मीटर ऊंचा है बच्चों, क्लियर। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। ये भवन है, क्या है? भवन। इसे ए, इसे हम बी नाम देते हैं। और कुछ दूरी पर खड़ा, क्या है? भवन से कुछ दूरी पर, और जब भी खड़ा रहेगा तो जमीन पर खड़ा रहेगा। इसका ये पाद हो गया, यानी कि इसका एक पृथ्वी हो गया, पाद हो गया, खड़ा है, ठीक है। कोई भी खड़ा ही रहेगा। तो बच्चा जो है अर्थात लड़का जो है 1.5 जो इस तरह से खड़ा है, ध्यान सुनिएगा और देखिएगा बढ़िया से। ये इसका यहाँ पर लड़का ये खड़ा है बच्चों, ठीक है। ये लड़का खड़ा है जो कितना है? 1.5 मीटर लंबा लड़का है। क्या है? ये लड़का है। क्या है? लड़का। कितने मीटर का? लड़का है, ठीक है। अब ये ध्यान सुनना, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंची एक भवन से, ये भवन है, ये भी क्या है? तुम्हारा भवन है। और इसी से कुछ दूरी पर एक लड़का क्या है? 1.5 मीटर का एक लड़का खड़ा है। क्या है? खड़ा है। ध्यान सुनना, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब भवन की ओर ये जाता है, उसकी आंखों से भवन की शिखर का उन्नयन को, उसकी आंख कहाँ बच्चा का पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा आंख उसका। इसका आंख कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा। इनका आंख बच्चा का यहाँ पड़ेगा, इसका आंख बच्चा का, है ना। तो इसको नाम देंगे हम अभी, ठीक है। यहाँ पर इनका आंख पड़ेगा और ये इनका आंखों से भवन के शिखर को नयन कोण है जो 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? पहले आप बच्चा भी जा रहा है भवन की ओर, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। ये इसका यहाँ तक बना हुआ इनकी आंखों तक, और ये बच्चा भवन की ओर जाता भी है, भवन की ओर जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ तक ये बच्चा गया है, ये ए बिंदु, सी बिंदु, बी बिंदु, और यहाँ पर ये सी और ये डी है, तो ई ए हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ तक जाता है बच्चा, यहाँ तक, क्लियर। डी से ई तक गया बच्चा वो। अब यहाँ पर भी इसका जी नाम रख दो, है ना। चलिए अब ध्यान सुनना, तब उसकी आंखों से, उसकी आंखों यहाँ पर डी बिंदु पर उसका आंख है बच्चा का। अब डी बिंदु से यहां से उन्नयन कोण क्या करता है? बनाता है 30 डिग्री से। कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री उन्नयन कोण बनाता है ये बच्चा, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। अब ये बच्चा जब जाता है यहाँ से, तो इसका क्या बन जाता है? यहाँ से ये जो ई बिंदु पर है, यहाँ से इसका एंगल 60 हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों? 60 डिग्री। कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। और इसका भवन की ऊंचाई कितना कुल है आप लोग को
30 मीटर है। 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितना दूरी चलकर गया है ये कितना दूरी तक ही चलकर गया है। तो यानी कि हम देखा जाए डी ई का वैल्यू और ई जी का वैल्यू निकालना है। और भी कुछ दिया तो देख लेते हैं यहाँ पर हम। अब यहाँ पर डी सी जो है वैल्यू वो भी हमारा 1.5 हमारा बीजी भी होगा वैल्यू। ये भी मतलब इस तरह से लड़का खड़ा तो यहाँ पर भी इसका होगा। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड, यहाँ तक आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। और भी कोई क्वेश्चन में कुछ कह रहा नहीं? अब ध्यान से सुनना है। तो निकालना क्या है? वह भवन की ओर कितना दूरी तक चलकर गया है उसका दूरी निकालना है। यानी कह सकते बच्चों ये इसका वैल्यू ई और जी का वैल्यू हमको निकालना है। ई और जी का वैल्यू, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब हमें ई जी का वैल्यू क्या करना है? निकालना है। ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर पहले मानेंगे, माना कि यहां से हम हल कर रहे हैं, माना कि ए बी एक भवन है। क्या है? भवन है जिसकी ऊंचाई कितना बच्चों? 30 मीटर है तथा लड़का 1.5 मीटर का लड़का भवन की ओर जाता है तब वह 30 डिग्री से 60 डिग्री उन्नयन कोण बनाता है। इतना बातें को लिखना होगा जो इसमें बातें हुआ है बच्चों, ठीक है? चलिए ये यहां पर मैंने ई बिंदु लिख दिया। अब यहां से इनका हम बातें करेंगे। तो निकालना क्या है? ये जो दूरी चला है इन्हीं का निकालना होगा हमें। यानी कह सकते डी ई और आपका ई जी का वैल्यू निकालना है। पूरा कह सकते डी जी का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ तक दूरी हमको पता करना है। यानी कि आप सी बी भी कहिए या तो आप डी ई कहिए या तो ई जी कहिए, बात एक ही बच्चों, है ना? या तो आप कह सकते डी सी का वैल्यू निकालना, या तो कह सकते डीजी का वैल्यू निकालना, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, ये समानांतर है, पैरेलल। क्या है? पैरेलल, है ना? ध्यान सुनिएगा। अब हम एक सोल्यूशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखा जाए एंगल ए ई जी, एक देखा जा रहा है एंगल ए बी जी। तो पहले चल रहे हैं हम एंगल त्रिभुज ए ई जी में, है ना? तो ये P और ये हमारा B। तो पहले हमें ध्यान से देखना होगा, ये जो पूरा देखा जा ये 30 मीटर है बच्चों। यहां से इनकी जो है आपकी जो ऊंचाई है 30 मीटर है, लेकिन इसमें 1.5 क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे हम। तो हमारा एजी जो हो जाएगा, जो आएगा, देखो ध्यान से देखो, निकालना होगा मुझे। यानी कि एजी निकालने के लिए, एजी बराबर निकालने के लिए ए बी माइनस बी जी करना होगा एजी निकालने के लिए। तो एजी क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू? एजी हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? तो 30 माइनस 1.5 घटेगा, 10 में से 5 जगह 5 और ये बचेगा, यानी कि 28 पॉइंट कह सकते हैं बच्चों 5 बचेगा, है ना? 28.5 हमारा एजी का ये वैल्यू दिया गया है। क्योंकि इसको घटाएंगे ना, ये भी हमारा है जो इसे घटाकर करेंगे काम, ठीक है? सारा चीज समझ में आ रहा होगा आप सबको। चलिए अब ये tan में चलेंगे, P बाई बी tan कितना एंगल 60 डिग्री, P बाई बी लेंगे, है ना? tan 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? √3 होता है महोदय जी।
P हमारा क्या है, तो P हमारा यहां से ले रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा AG और ये हमारा ये हो जाएगा EG, है ना। तो AG अपॉन AE, है ना। तो आपको √3 को √3 लिखिएगा और आपको AG 28.5 है बच्चों, और AE आपको पता नहीं है ना। तो आपको AE निकालना होगा, तो AE बराबर क्या करिएगा, AE बराबर निकालना है तो 28.5 अपॉन √3 करिएगा, यही करिएगा ना। अगर इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, या तो आप ई बराबर आपको पता हो गया कि हमारा इतना आया है 28.5 अपॉन √3 आया। अब आपको डीसी भी निकालना है, तो पुनः चलेंगे, पुनः ए डी जी में, ए डी जी में, ए डी जी में त्रिभुज ए डी जी में, तो tan में चलेंगे, tan आपको 30 डिग्री, तो tan 30 में चलेंगे तो क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये लंब हमारा ये हो जाएगा हमारा एक तरह से लंब, तो लंब हमारा एजी और आधार में DE प्लस EG, DE प्लस EG, E और G, EG दोनों लेंगे ना हम लोग। A और G का वैल्यू कितना है बच्चों, 28.5 है, और आपका DE जो नहीं दिया है इसी को तो निकालना है, और EG जो आया है आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा तरीका से देख रहे हैं ना। हमारा EG का वैल्यू कितना आया है, इसे अगर हम √3 है, अगर हम इसको पूरा लेंगे तभी तो बनेगा ना, नहीं दोनों को जोड़ देना होगा ना। EG लीजिए आप, DE ही लीजिए आप, इसमें DE ही लीजिए आप, फिर उसके बाद पुनः आप जोड़ दीजिएगा DE, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये tan 30 का वैल्यू निकाल दीजिए 1/√3, 1/√3, और AG का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, AG का वैल्यू दिया हुआ और DE, तो यहाँ पर √3 इंटू 28 माइनस 5 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर DE हो जाएगा, ये DE निकल जाएगा हमारा इतना, DE हमारा इतना निकल जाएगा। अब हमें निकालना है, दोनों को क्या कर दीजिएगा, फिर जोड़ दीजिएगा, DE निकाल दिए। अब हमें DG प्राप्त करना है, तो DG प्राप्त करने के लिए आप सब क्या करना है, DE प्लस EG ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर DE आपका कितना है, आपका √3 28.5 प्लस 28.5 अपॉन 3, इसे क्या करिएगा, जोड़ घटाव करके आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। जगह शायद नहीं बन रहा होगा, दिखाई भी नहीं दे रहा होगा मेरे हिसाब से, तो पहले आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, है ना, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। उम्मीद करूंगा आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए आप लोग अगर इसको प्रमेयकरण करते हैं, पहले स्क्रीनशॉट कर लिए आप सब, स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, उसके बाद आगे हम चलते हैं। तो यहाँ से इनका प्रमेयकरण कर सकते हैं आप सब, ये शायद यहाँ से घटेगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये √3 28.√3 अपॉन 3 हो जाएगा, इसे डिवाइड करिएगा कितना आ जाएगा, है ना, डिवाइड करिएगा इसको, जगह नहीं बन रहा है, आप जल्दी पहले स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। हमें DE का पता चल गया वैल्यू, AE का, हम इधर पट्टी अरेस्ट कर रहे हैं इसको, इसे भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 ही है, 3 नवा 27, 3 नवा 27, 28.3 को आप 3 से भागा दीजिएगा, 3 नवा 27,
9.3, 3 × 5 = 15 मान लीजिए, √3 मान लीजिए, है ना। चलिए 9.5 × √3 मान लीजिए आप सब। तो AE का वैल्यू हमारा, AE का वैल्यू क्या है, 9.5 × √3 है, ठीक है। AE का वैल्यू हमारा इतना आ गया, और हमें उसी प्रकार यहाँ पर ये जो इसे माइनस करना है, इसे माइनस करिएगा आप सब, ठीक है। ध्यान से देखिएगा एक बार, ये जो आया हमारा DE का वैल्यू इतना आया, हमारा DE का वैल्यू, DE का वैल्यू इतना आया, कितना आया है। अब लड़का यहीं तक न चला तो यहीं के निकालेंगे दूरियां, कहाँ तक चला लड़का, D से E तक चला, इसके आगे नहीं गया वो, ठीक है। और जाने के बाद ही वो इसका गुणनकोण बना था। तो DE हमारा √28.5 है ना। तो निकालिएगा क्या आप, क्या निकालिएगा बच्चों, तो निकालना है आपको DE का वैल्यू, DG का वैल्यू निकालना है ना। हाँ, DG का वैल्यू तो घटाना होगा आपको यहाँ से, इसमें से, ठीक है। तो यहाँ से √28.5 में से -9.5 घटाइएगा, तो आपको निकल जाएगा DG का वैल्यू, जो कि 19√3 बनेगा, 19√3। ये आप सबके 5 में से 5 जाएगा, 28 में से इतना आ जाएगा, तो आपको DG का वैल्यू आंसर ये हो जाएगा, 19√3 हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा यहाँ से आप सबको, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं करना है, लड़का जैसे चला है आपको ध्यान से वीडियो को रिवीज करके रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से अभी स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सबको लेकर 7वां की ओर। इसे अरेंज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। अब आ जाते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन लेके आप सबके, ठीक है। 6ठा हो गया खत्म, ध्यान से देखेंगे सारा समझ में आ जाएगा। हम 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, पेज नंबर है 226। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंची भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देखिए एक आपका यहाँ पर भवन है बच्चों, ये भवन है, ठीक है, भूमि से अटैचमेंट है, ठीक है। चलिए ये भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है, ये भवन, ये A, ये B बिंदु, और यहाँ से C बिंदु मान लिया जाए। अब यहाँ पर कह रहा कि भवन के शिखर पर, भवन के शिखर यानी किसका, ये बिंदु क्या हो जाता है, शिखर हो जाता है। शिखर पर एक संचार मीनार की तल, यहाँ पर एक मीनार भी, यहाँ से एक मीनार, यहाँ से संचार मीनार खड़ा है, जो कि D बिंदु है, ठीक है। ये संचार मीनार है, संचार मीनार है, ठीक है, मीनार है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से सुनना है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, देखिए पहले तल बोला, तल, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर तल और शिखर का उन्नयन कोण, क्या, शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 है
तो यहाँ पर शेखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ भवन का शेखर का उन्नयन कोण यहाँ पर से ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अब ये यहाँ से भी बनेगा, एक ही बिंदु पर बनेगा, लेकिन ये एक ही बिंदु पर बनेगा। यहाँ से अब फिर यहाँ से ही जाएगा इसकी ओर, ठीक है। तो 45 पहले होगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, और ये पूरा जो होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। इनकी तल से आपको 45 डिग्री और यहाँ शेखर से 60 डिग्री का कोण बनाएगा, ये पूरा यहाँ पर ई बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि ये एक 20 मीटर की ऊंची भवन है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर की ऊंची भवन के शेखर पर लगी एक संचार मीनार, तल और शेखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है ये वाला बच्चों। तो मीनार की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं एच, माना कि संचार मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, ठीक है। इसे हमने एच मीटर मान लिया बच्चों, एच मीटर क्या है इसकी ऊंचाई, ठीक है। चलिए, बाकी आपको भवन यहाँ पर दिया होगा, है ना। अब एंगल हम चलते हैं पहले 45 डिग्री में, तो डी, अब यहाँ से चलेंगे तो पूरा 60 हो जाएगा, अब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से चलेंगे तभी होगा हमारा आपका 45, है ना। तो डी ई एफ, तो डी ई एफ जब भी लेंगे बच्चों तो पूरा के एंगल ले लेना पड़ेगा यहाँ पर से ना। तो अगर हम यहाँ से चलते हैं ए ई बी, ठीक है, तो 20 डिग्री लेना होगा। तो त्रिभुज ए ई बी में तो tan लेना है हमको P बाई बी, है ना, P बाई बी लेना है। तो tan यहाँ पर ले लेंगे 45, जब ये पूरा लेंगे तब ये हो जाएगा 60 ले लेंगे, ठीक है। tan 45, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी लंबाई और बी ई आधार हो जाएगा। 45 का वैल्यू ये 20 और बी ई का वैल्यू हमारा हो जाएगा, ये बी ई का वैल्यू 20 मीटर हो जाएगा। यानी कि चौड़ाई कितना है इसका, यानी कि यहाँ से जो चौड़ाइयाँ है ये 20 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये कि मीनार की ऊंचाई निकालना संचार की। तो अब चलते हैं पुनः त्रिभुज डी ई बी में, तो tan 60 डिग्री में चलेंगे, है ना। तो ए बी यानी P बाई बी ले लेंगे, तो आपको tan 60 √3 हो जाएगा ये P, तो यहाँ पर DA आपका P हो जाएगा और आपका AB भी आपका P बनेगा, है ना। और B आपको पता ही है कि 20 आया है, ये आपको B है EE, क्लियर। √3 के √3 DEH है और AB आपका 20 है और ये भी आपका 20 है, ये 20 √3 हो जाएगा, H प्लस 20 √3 माइनस 20 बराबर H का वैल्यू यानी कि 20 √3 माइनस 20 बराबर H, तो ले लो आप 20 यहाँ पर से कॉमन, तो √-1 H का वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना। तो मीनार की ऊंचाई 20 × √3 - 1 हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करूंगा ये भी क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया से 100% समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आप चलते हैं 8वां में लेकर आप सबको, जल्दी से इसे आप सब जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए,
हो गया आप लोग का 7वां नंबर समाप्त। अब आ जाते हैं लेकर आपको 8वां। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। अब आते हैं बच्चों 8वां लेके आप सबके पास। क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा तो ज्यादा आप लोग को समझ में आ जाएगा। आठवां क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रही है? 8वां कह रहा है एक पिडस्टल के शिखर पर एक 1.5 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, एक पिडस्टल है, कोई सी पिडस्टल मान लीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, एक पिडस्टल है, ये मान लीजिए पिडस्टल है। ठीक है, और इसका शिखर पर बच्चों ये आप लोग को ए और ये बी है। चलिए ठीक है, ये पिडस्टल है, पिडस्टल पिडस्टल है जिसका ऊंचाई नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन इसके पिडस्टल के शिखर पर, ये शिखर होता था बच्चों, इसके शिखर पर यहाँ पर बोल रहा है कि ऊंची मूर्ति लगी है। इसके यहाँ पे एक ऊंची मूर्ति लगी है, ये डी है, ये मूर्ति लगी है। जो कितना है इसको ऊंचाई बच्चों, इसका ऊंचाई दिया है 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है इस पर, ये मूर्ति है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? भूमि के यानी कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, इसका पाद यहाँ पर जोड़ देते हैं, इसका यहाँ से पाद, ये जो भूमि है और इसके अटैचमेंट करिएगा, इसका जो शिखर का उन्नयन कोण है बच्चों, यहाँ से ये 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। ध्यान से सुनिएगा, बहुत लंबा हो जा रही है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा तब जाके बढ़िया से बनेगा, है ना। यहाँ से ये पिडस्टल है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर जो है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पिडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो 45 डिग्री है। ठीक है, उसी बिंदु से यहाँ से पहले ये आप लोग का ये भी है, ये जो 45 है बच्चों, और ये पूरा जो है 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, और इसे हम ई बिंदु मान लेते हैं। तो यहाँ पर पिडस्टल बनाया गया है, ए भी एक पिडस्टल है और एडी एक हमारा मूर्ति लगा हुआ। ठीक है, मूर्ति है ऊंची लगी हुई है, 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है और मूर्ति से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पिडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो किसका निकालना ऊंचाई? पिडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए इसका। चलिए ऊंचाई निकालते हम सब। माना कि लिखेंगे, माना कि ए बी एक पिडस्टल है तथा इसके इसके शिखर पर मूर्ति लगी है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण
उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पिडेस्टल की शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसीलिए पिडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। याद करें, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, है ना। चलिए आप चलते पहले त्रिभुज, हम अगर चलेंगे डी ई एफ में बी में तो पूरा लेना पड़ेगा। तो पहले हम चलते हैं ए ई किसमें, बी में, त्रिभुज ए ई बी में, ए ई बी में चलेंगे तो tan ही चलेंगे। tan आप लोग को कितना डिग्री, 45 डिग्री, p बाई p करेंगे। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, p हमारा क्या हो जाएगा, p हमारा पिडेस्टल हो जाएगा बच्चों, है ना। तो ए बी हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा पिडेस्टल को, चाहे हम एच मान लें, अरे दो ए बी ही मान है, चलो बी। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर देखा जाए बीई बराबर ए बी, या तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं ना, इक्वेशन हम इसे फर्स्ट मान लेते हैं, क्लियर। चलिए पुनः पुनः त्रिभुज डीई बी में, डीई बी में, है ना, tan 60 डिग्री का एंगल, है ना। चलेंगे अब यहाँ पर p बाई बी करेंगे। अब p हमारा दोनों हो जाएगा AD प्लस AB अपॉन BE, है ना। चलिए क्लियर है। अब यहाँ पर देखा जाए, अगर हम इसे BE बराबर करते हैं AB, तो हम यहाँ पर भी रख सकते हैं मान AB बराबर, तो BE बराबर AB कर लिया जाए, यानी कि हम जहां हमारा बच्चों BE होगा वहां पर हमें AB भी रख सकते हैं। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है महोदय जी, √3 होता है। AD का वैल्यू 1.6 मीटर और AB तो निकालना ही है। और आपको अगर हम यहाँ पर भी कुछ कंक्लूजन करेंगे तो क्लियर ही निकलेगा, BE की जगह पर हम AB पुट कर देते हैं, क्लियर। अब हम त्रिया गुना कर देंगे, √3 AB बराबर 1.6 प्लस AB, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, है ना। ये AB को हम इधर भेज देते हैं, रूट है तो माइनस AB हो जाएगा बच्चों, अरे 1.6 हो जाएगा। AB हम कर लेते हैं कॉमन, तो √3 माइनस 1.6 है, और AB बराबर बच्चों 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसे हम क्या कर देंगे, प्यारा सा इसका नाम है परिमेयकरण कर देना। तो AB का अगर मान निकालना है, ध्यान सुनना, AB का मान निकालना है तो AB बराबर करिएगा 1.6 √3 माइनस 1, क्लियर। इसे हम रेशनलाइज करते हैं यानी परिमेयकरण करते हैं, तो ये √3 प्लस 1, ये √3 प्लस 1, AB बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर होता है ना सूत्र। 1.6 से √3 प्लस 1, ये 9 यानी कि 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, है ना। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे, या तो डिवाइड ना भी करेंगे तो हम, अगर हम डिवाइड भी करना चाहते हैं 1.6 में 2 से करना चाहते हैं बच्चों, देखिएगा ध्यान से, ये आ जाएगा इतना, 2 8 16, 10, 2 5 10, 2 चौके 8, है ना।
तो कह सकते इसका आंसर जो होगा ए बी बराबर 4/5 √3 - 1। ये हो जाएगा बच्चों प्यारा सा सॉल्यूशन। 8वां हो गया आप लोग के साथ समाप्त। अब आते हैं 9वां लेकर। पहले इससे पहले आप इसे जरूर नोट कर लिए जाए। 8वां हो गया खत्म। 6ठा 7वां 8वां ऊंचाई एवं दूरियां में थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, क्योंकि फिगर बनाते हैं, फिगर बनाने के बाद स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट के बाद आपको सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करने के बाद प्रूफ भी करना होता है और करेक्ट आंसर भी लाना होता है। डेट इज इक्वल तब हमारा पूरा सॉल्यूशन कंप्लीटेड होता है ना। चलिए फिगर को ध्यान में रखेंगे बढ़िया से और हर चीजों को समझेंगे, तभी जाके हमारा कंप्लीटेड होगा बच्चों। नौवां क्वेश्चन है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, एक मीनार का पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखो बच्चों मीनार भी यहाँ बनाया गया और भवन भी बनाया गया। भवन के पाद से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मिलादी मीनार को इतना तो भवन की ऊंचाई निकालिए। देखिए यहाँ पर एक बच्चों मीनार है और एक हमारा भवन है। तो मीनार के पाद, चलिए हम पहले मीनार बना देते हैं आप सबको। ये मीनार है, प्यारा सा मीनार। थोड़ा सीधा बनाते हैं मीनार को, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये मीनार है, थोड़ा तिरछी हो जाता है लाइनमा। और इसी के यहाँ पर एक है आपका भवन। ठीक है, ये भवन बनी और मीनार बनी है ना। ध्यान से सुना था नहीं सब कुछ। ठीक है, ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है। क्लियर, चलिए ध्यान से देखिएगा। हो हो यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया गया है। क्लियर है। अब यहाँ पर मीनार के शिखर को उन्नयन कोण कितना दिया है, भवन के शिखर को उन्नयन कोण, भवन का शिखर का उन्नयन कोण, भवन, ये भवन का शिखर यहाँ से, इसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री। ठीक है, यदि यहाँ पर भवन के पाद से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से जो 60 डिग्री, तो भवन की ऊंचाई निकालिए। चलिए भवन की ऊंचाई निकालना है बच्चों, है ना। चलिए माना कि लिखना होगा, माना कि ए बी एक मीनार है, टावर है, तथा डीसी डीसी एक भवन है। क्लियर,
जबकि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तथा भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। क्लियर। आप चलते हैं प्रश्न से। त्रिभुज हम चलते हैं डी बी सी में। डी बी सी में tan में चलेंगे। P बाई बी tan 30 डिग्री। DC भवन है और BC इसका आधार है, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 और DC तो निकालना ही है। और BC दिया नहीं है, नहीं ना दिया ना। BC कहाँ दिया? BC तो दिया ही नहीं। तो यहाँ पर आप देखा जाए DC बराबर आपका हो जाएगा BC/√3। पुनः कहते हैं त्रिभुज ACB में चलेंगे बच्चों। तो tan 60 डिग्री लेंगे हम लोग, है ना। P बाई बी लेंगे। क्या लेंगे? P बाई बी। P हमारा क्या हो जाएगा? AB हमारा दिया हुआ है और BC हमें निकालना है। और tan 60 का होता है AB का वैल्यू 50 और BC है ना। BC का वैल्यू निकाल दिया जाए, ये हो जाएगा BC का वैल्यू 50/√3। BC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50/√3। इसको कर दिया जाए प्रमेयकरण। प्यारा सा अभिनय करिएगा तो भी चलेगा। चलिए इसी को रहने दीजिए ना, प्रमेयकरण मत करिए, रहने दीजिए। आपको निकालना है BC, है ना। तो आपको BC आ गया है। आपको निकालना है DC, भवन की ऊंचाई निकालना है ना। तो इसीलिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट पे रख दीजिए, DC निकल जाएगा। समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर लिख दीजिए, जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में BC का मान रखने पर बच्चों, रखने पर, है ना। तो यहाँ पर जो है BC/√3 बराबर DC का वैल्यू 50/√3 √3 और हो जाएगा DC। तो चल जाएगा ऊपर, है ना। तो यानी कि √3 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 50 आ जाएगा। यानी कि आपको हो जाएगा मीनार के भवन की ऊंचाई 50 मीटर। कितना मीटर? भवन की ऊंचाई DC बराबर 50 मीटर आपको हो जाएगा आंसर। आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक करते हैं। अगला क्लास में लेकर आएंगे आप सबको 10वां से लेकर आपको 14 तक क्वेश्चन, 15 तक 16 तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। यही तक रखते हैं। लव यू, बाय बाय।